गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें दो बातें हैं जिन पर आपको दो नए एडजस्टमेंट इसमें हैं, दो नए एडजस्टमेंट हैं जिन पर आपको फोकस करना है, तो ध्यान से देखेंगे। ए बी सी आर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। देयर बैलेंस शीट कैपिटल आपकी दे रखी है। ए बी सी तीनों पार्टनर्स की क्रेडिट्स हैं, प्लांट मशीनरी फर्नीचर, ट्रेड डेब्टर्स, प्रोविजन, कैश इन हैंड एंड वर्कमैन्स एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व 5000 आपको ये दे रखा है क्रेडिट साइड में। और इसके बाद फिर आपको एक चीज़ और दे रखी है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3000 रुपीज़। नीचे आपका कह रखा है सी रिटायर्ड, यहीं से आपको देखना, सी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2018 इट वाज एग्रीड दैट प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिवैल्यूड 40,000। पहले कितने की थी आपकी 30,000, तो आपका 10,000 इंक्रीज हो गया। द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज 50%। जो भी आपके जो प्रोविजंस थे उनको 50% से इंक्रीज कर देना है। यानी कि पहले प्रोविजन कितना था आपका 2,000 था, अब उसमें 50% 2,000 का 50% कितना हो जाएगा 1,000। तो 1,000 2,000 का 1,000 यानी कि प्लस 1,000 इसमें और हो जाएगा, एक 1,000 और इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारी 1,000 रुपये से जो डेप्टर हैं यानी कि एसेट्स और डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद फिर कह रखा है कि वर्क कंपनसेशन जो है वह डिसाइड हुआ है 2,000 रुपीज़ का, जबकि आपको गिवन है कितने का 5,000 रुपीज़ का वर्क कंपनसेशन टोटल दे रखा है। क्रेडिटर्स पेड अप हो गया 3,000 के, सीज शेयर्स ऑफ गुडविल 8,000 की है। इस पॉइंट को हम बाद में पढ़ेंगे, तब आपके समझ में आएगा। पहले देखते हैं हम रिवोल्यूशन अकाउंट, देखिएगा ध्यान से। वही सेम वैसे परफॉर्मा बना लेंगे, पार्टिकुलर अमाउंट। अब प्लांट एंड मशीनरी हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो एडजस्टमेंट में है उसमें बता रहा 40,000, जबकि हमारी गिवन है 30,000 की। तो हम लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,000। आप जानते हैं कि असेट्स का इंक्रीजमेंट क्रेडिट साइड और असेट्स का डिक्रीजमेंट डेबिट साइड शो करते हैं। लायबिलिटी का इंक्रीजमेंट डेबिट साइड और लायबिलिटी का डिक्रीजमेंट क्रेडिट साइड शो करते हैं। इस फार्मूले को याद रखिएगा। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल वही 50% 1,000 से हमारा डिक्रीज हो रहा है डेब्टर। क्रेडिटर्स 3,000 पेड हो गए हैं, तो इट्स मीन्स 3,000 रुपीज़ हमारा जो है इधर इंक्रीज हो रहा है लायबिलिटीज़ में, क्योंकि अब बाकी टू प्रॉफिट ट्रांसफर 3,000 2,000 एंड 1,000। 10,000 में से 4,000 लेस कर देंगे, बचेगा आपका 6,000, जिसको हम इनका ओल्ड रेशियो यानी कि 3:1 में डिवाइड कर देंगे, तो इनका इतना प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट के लिए, ध्यान से देखिएगा। कैपिटल अकाउंट के लिए जो है इसमें लाइंस ड्रा कर लेंगे, देखेंगे। कैपिटल अकाउंट के लिए फिर हम क्या, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो भी बैलेंसेस होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं। अभी तक कोई न्यू टॉपिक नहीं है, अब आपको समझना है। बैलेंस जितने थे वो हमने आपके ट्रांसफ़र कर दिए, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल एंड सी कैपिटल, 18,000 16,000 एंड 10,000। फिर कह रहा बाई वर्क कंपनसेशन। अब देखिए यहाँ पर एक तो पॉइंट यही है, वर्क कंपनसेशन की आपको जो अमाउंट है वो दे रखी है 5,000, जिसमें से कह रखा है इसमें फॉर वर्क कंपनसेशन वाज डिसाइडेड एट 2,000। जो वर्क कंपनसेशन था वो एक्चुअली में कितना डिसाइड हुआ 2,000, गिवन है आपको कितना 5,000। इस मीन्स जो 3,000 रिमेनिंग बचा है अभी, उसको ओल्ड पार्टनर्स अपने अपने अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे एंट्री, वर्क कंपनसेशन जो पार्टनर्स, जो हमारे रिमेनिंग जो पार्टनर्स बचे हुए हैं उसका एंट्री करेंगे वर्क कंपनसेशन एक्सीडेंटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या लिखेंगे, जब बाकी जो 3,000 उसको 3:1 रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो उसको हम यहीं लिख देंगे वाई वर्क कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 1,500 100 एंड 500। जो 3,000 हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है हम उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके। फिर इसके बाद जो लॉस प्रॉफिट आया था हमारा रिवोल्यूशन का, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, हम जानते हैं इसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर लॉस होता है तो हम उसको डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 3,000 2,000 एंड 1,000। अब जो इसमें एक और चीज़ और दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने कल आपको बताया था कि अगर एसेट साइड में, देखिए एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 3,000, अगर ये एसेट साइड में आपको गिवन है तो ये क्या होता है लॉस होता है। अगर यही आपका लायबिलिटी साइड गिवन होता तो हम क्या करते इसको प्रॉफिट मानते। तो अगर लॉस होता है तो एंट्री हमारी हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल यानी कि एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वही ओल्ड रेशियो में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वही 3000 रुपीज़ को जो है हम 3000 ही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, उसको 1500, 1000 एंड 500 में डिवाइड कर देंगे इसको 3:1 यानी कि ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखेंगे ओल्ड रेशियो में जितने भी अपेयरिंग इन द बुक्स जो भी होता है, चाहे वो जनरल लेजर हो, चाहे प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे वर्क कंपनसेशन का, उसको हम ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड करते हैं। अब देखेंगे गुडविल को। तो गुडविल आपको इसमें गिवन है, दे रखी है, कोई आपको कैलकुलेट नहीं करनी, सीधी सीधी इसमें कर रखा है कि सी शेयर्स ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड 8000। सी का शेयर्स दे रखा है तो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सी शेयर्स को हम क्या करते हैं, इसमें गेनिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। आपको ओल्ड रेशियो भी मालूम है, आपको गिवन है, आपको न्यू रेशियो भी दे रखा है। अब हम इस लाइन को पढ़ते हैं। द टोटल, ध्यान से देखेंगे यही लाइन आपकी मेन है। द टोटल अमाउंट पेबल टू सी वाज ब्रॉट इन बाय ए एंड बी। जो भी टोटल अमाउंट सी को पेड करनी है वो ए और बी के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको पे करनी होगी। तो न्यू रेशियो भी आपको दे रखा है, ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, तो हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। ए का गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा 5/8 माइनस 3/6 यानी कि न्यू माइनस ओल्ड। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 24 लेस कर देंगे 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा 3/24। सेम इसी तरीके से इसका कितना आ जाएगा 1/24। अगर हम गेनिंग रेशियो देखें तो कितना हो रहा हमारा 3:1। तो यानी कि 3:1 में हम क्या करेंगे, इस 8000 को डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा आएगा वो कितना आएगा 6000 एंड 2000। तो एंट्री हमारी हो जाएगी कंटिन्यू पार्टनर्स डेबिट, कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्कस्ड पार्टनर या रिटायरमेंट पार्टनर, जो भी रिटायर्ड पार्टनर है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो क्या हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी हमारा रिटायरमेंट ले रहा था, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम सी अगर क्रेडिट है तो क्या लिखेंगे बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल, 6000 2000 सी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट 6000 2000 ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बारे में हमने कल भी बताया था आपको। फिर हम बैलेंस यहाँ पर निकाल लेंगे, टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे जो कितना है 15,000 16,000 एंड 19,000। अब सी को कितना पेड करना है 19,000, इसी को आपको समझना है। सी को कितना पेड करना था 19,000 19,000 रुपये। और इसके लिए कह रहा है कि जो भी सी को अमाउंट पेड की जाएगी वो ए और बी के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ए और बी के जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें पे की जाएगी। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट पेबल टू सी एस 19,000 था टोटल, न्यू रेशियो आपको दे रखा है 5:3, आपको न्यू रेशियो गिवन है 5:3। तो क्या करेंगे 5/8 कितना आ जाएगा 11,875। बी को कितना आ जाएगा 90,000 इंटू 3/8 7,125। अब इसको पे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये बैलेंस जो हमने निकाल लिया इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर जो हमने पे किया है 11,875 7,125 इनका टोटल कर लेंगे और इस टोटल को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमने टू कैश इसको हम पेड कर दिया हमने टोटल 19,000, और जो बैलेंस है वो हमने सेम यहाँ पर निकाल लिया। अब इसमें बचती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, जो भी अमाउंट एडजस्ट हुई है कल हमने आपको सिखाया था। बैलेंस शीट को आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे बनाने के, अगर फिर भी नहीं बनती है आपसे तो आप हमें बताएंगे। ओके, कल हम आपका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।